ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं इवापोरेशन का रिवीजन। सो फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है कि गर्मी में टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा होता है ना। तो इवापोरेशन का जो रेट होता है, इवापोरेशन लॉस का जो रेट होता है वो भी ज्यादा होता है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट बात होती है वेपर प्रेशर की। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर मतलब आप क्या कर रहे हो, इवापोरेशन कर रहे हो तो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, है ना। लेकिन एटमॉस्फेयर की भी एक शक्ति है कि वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर के बीच में, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना, तो इवापोरेशन लॉस ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस कम होगा तो इवापोरेशन लॉस भी कम होगा, ठीक है। तो आप इसको कई जगह EW भी बोला जाता है, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर की वेपर को होल्ड करने की शक्ति, ठीक है, वो एक रहेगी। और एक्चुअली में कितना वेपर उसने होल्ड करके रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बताएगा कि इवापोरेशन लॉस होगा या नहीं, है ना। जैसे मान लो मेरी वजन होल्ड करने की शक्ति 100 किलो वजन में उठा सकता हूं, ठीक है। मान लो मैं उठा तो नहीं सकता, 100 किलो वजन में उठा सकता हूं। और अगर मैंने अभी 80 किलो वजन उठा के रखा हुआ है एट प्रेजेंट, तो मैं एक्स्ट्रा कितना 20 किलो ही उठा पाऊंगा, है ना। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे है। अगर अभी ऑलरेडी मॉइस्चर ने होल्ड करके रखा होगा बहुत सारा, है ना, अगर एटमॉस्फेयर ने अभी बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड करके रखा होगा तो क्या होगा, तो वो और मॉइस्चर होल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने अभी कुछ नहीं उठाया हुआ है तो मैं आराम से कोई सा भी वजन उठा लूंगा, है ना। इसलिए एक्चुअल और सैचुरेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन रेट होगा, ठीक है। विंड स्पीड की बात करें तो विंड क्या करती है, विंड जैसे ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ये कोई वाटर बॉडी है, इसके ऊपर पूरे क्लाउड्स बन चुके हैं, ठीक है, क्लाउड बन चुके हैं। विंड आएगी, ये क्लाउड को हटा देगी, मतलब वहां की ह्यूमिडिटी को हटा देगी, है ना। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, विंड स्पीड, है ना, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवापोरेशन लॉस भी ज्यादा होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके फिर इवापोरेशन लॉस कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक बार हवा चली, ये बादल हट गए, उसके बाद तो एक कांस्टेंट रेट से इवापोरेशन होने लगेगा ना। तो शुरू में इवापोरेशन रेट बढ़ेगा लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, है ना। हम हिली एरिया में जाते हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए वहां पे इवापोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले देख रहे हैं अब हम सब, है ना। सॉल्युबल सॉल्ट, अगर पानी में सॉल्ट मिला हुआ है तो इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा, इसलिए ओशन में इवापोरेशन रेट कम होता है। भले क्वांटिटी ज्यादा होती है, रेट कम होता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी का ऐसा देखेंगे कि अगर समर है ना, तो शैलो जिनकी वाटर डेप्थ शैलो है उसमें इवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। और विंटर में जो डीप वाटर बॉडी है उनमें ज्यादा इवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ठंडे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो गर्म ही रहेंगे तो उनका इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। ह्यूमिडिटी हमने जान लिया, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन लॉस कम हो जाता है, ठीक है। अब सॉइल में देखते हैं, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। वैसे तो बोला जाए अगर सॉइल और वाटर में कंपेयर किया जाए, है ना, तो सेम एरिया ए के लिए, है ना, सेम एरिया ए के लिए सॉइल में इवापोरेशन ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू वाटर बॉडी में इवापोरेशन कम होता है, ठीक है। सेम एरिया के ए के लिए अगर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है तो सॉइल से इवापोरेशन जल्दी होता है एज कंपेयर टू वाटर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी हैं तो इवापोरेशन ज्यादा होगा क्योंकि पानी ऊपर आ जाएगा। सेम डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, अगर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल हाई है तो इवापोरेशन भी हाई होगा। कलर, अगर डार्क कलर है तो इवापोरेशन
हाई होगा, और अगर लाइट सॉइल का कलर है तो इवापोरेशन कम होगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी ओके, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा इवापोरेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है इवापोरीमीटर। कैसे आप इवापोरेशन को मेजर कर सकते हो, तो आप इवापोरीमीटर से मेजर करते हो, है ना। एक पेन ले लेते हो, एक क्या करते हो, एक मान लो ये कोई लेक है ना, ये कोई लेक है, इसकी के पास आप एक पेन रख लेते हो, तो बताओ किसमें इवापोरेशन ज्यादा होगा, पेन में इवापोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये जो पेन कोफिशिएंट है, सीपी क्या है, पेन कोफिशिएंट, ये जनरली 0.7 से 0.8 होता है, ताकि लेक इवापोरेशन कम निकल के आए। ओके, अब यहाँ पे कई टाइप के पेन होते हैं, एक होता है क्लास ए पेन, ठीक है, एक होता है क्लास ए पेन जिसका सीपी होता है 0.7, एक होता है आईएसआई पेन, ये क्लास ए पेन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, ये इसका सीपी होता है 0.8, एक होता है कोलोराडो श्रंकन पेन, इसको हम जमीन के अंदर घुसा देते हैं, इसका होता है 0.78, दूसरा होता है यूएसजीएस फ्लोटिंग पेन, ठीक है, इसको हम कोई भी वाटर बॉडी में फ्लोट करा देते हैं, इसका सीपी होता है 0.8। एक और मेथड होती है इंपेरिकल मेथड, इंपेरिकल मेथड में दो होती है, एक रोअर मेथड भी होती है, लेकिन रोअर मेथड का फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि किसी एग्जाम में नहीं आएगा। मेन होती है ये मेयर्स मेथड, इसमें Km जो है वो है कांस्टेंट, मेयर कांस्टेंट, है ना, जो कि शैलो वाटर बॉडीज के लिए हो जाता है 0.36 बोल सकते हो आप, है ना, शैलो वाटर बॉडी सॉरी डीप वाटर बॉडी के लिए 0.36 हो जाता है, और शैलो वाटर बॉडी के लिए 0.5 हो जाता है इसकी वैल्यू। ठीक है, लिख लेंगे इसकी वैल्यू फॉर शैलो वाटर बॉडी 0.5 है, क्योंकि शैलो में इवापोरेशन ज्यादा होता है, डीप में 3.6 है, सॉरी 0.36 है, क्योंकि इसमें इवापोरेशन क्या हो जाता है, उसमें इवापोरेशन कम होता है। ठीक है, ऐसा मान लिया उन्होंने। EW सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, EA एक्चुअल वेपर प्रेशर, U9 क्या है, ये है विंड वेलोसिटी, ये है विंड वेलोसिटी कहां से, सरफेस से 9 मीटर ऊपर। तो कभी अगर आपको विंड वेलोसिटी निकालना हो सरफेस से h हाइट ऊपर, तो आप क्या करोगे, CH पावर 1/7। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। चलिए, सो आई होप आज के लिए इतना काफी है। कल हम देखेंगे और मेजरमेंट की थर्ड मेथड दैट इज एनालिटिकल मेथड, उसमें हम देखेंगे वाटर बजट, एनर्जी बजट, और आगे का इवेपो ट्रांसपिरेशन। ओके गाइस, सो बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी जीत की करेंगे।